हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल के साथ आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करना चाहिए। काफ़ी बच्चे हैं जो आईआईटी जेईई का तैयारी करते हैं स्कूल के साथ, बट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लगती है और उनका जो रिजल्ट होता है स्कूल लेवल पे वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है। और जो उन्होंने सोचा होता है कि भाई हम आईआईटी में कुछ अच्छा करेंगे आईआईटी जेईई कोचिंग करके, बट उनकी जो परफॉर्मेंस है जब उनको दिखता है कि भाई परफॉर्मेंस क्या है, ख़राब हो रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको सही गाइडेंस ना होने के कारण ऐसा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि भाई आपको कैसे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन स्कूल के साथ करना है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सारे पॉइंट्स को क्या कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई हम स्कूल के साथ आईआईटी जेईई का तैयारी करें। अब देखो, सबसे पहले आपको ये फोकस करना होगा कि भाई जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं 11वीं 12वीं का सिलेबस, वो हमारा मेन सिलेबस होता है। अब वो हमारा क्या है, वो हमारा है बेस। और बेस क्या करना पड़ेगा, हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई 11वीं 12वीं के सिलेबस पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हम आईआईटी जेईई कोचिंग जाएंगे तो 11वीं 12वीं का सिलेबस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भाई देखिए, ऑटोमेटिक ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। कोचिंग वाले तो यही कह देते हैं कि भाई 11वीं 12वीं का भी होगा, आईआईटी का भी होगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है कोचिंग में, जब बच्चा जाता है, तो भाई उसको चीज़ें क्या मिक्स दिखाई देती हैं। वो यही नहीं समझ पाता है कि भाई 11वीं 12वीं का कौन सा है, हमारा आईआईटी जेईई कौन सा है। लेकिन वो क्या मिक्स फॉर्म में चीज़ें चल रही होती हैं। और जब मिक्स फॉर्म में चल रही होती हैं तो बच्चे का जो माइंड है, जो बच्चे का माइंड है वो रहता है डाइवर्ट। वो बच्चा यही समझ पाता है कि भाई स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको ये भी समझना है कि भाई अगर हमको स्कूल का एग्ज़ाम देना है, अगर हमको स्कूल का एग्ज़ाम देना है तो स्कूल का जो पैटर्न है, स्कूल में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग देना है। और जो हमको अपना आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देना है तो भाई जो आईआईटी जेईई का पैटर्न है, आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चन आते हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग देना है। बट बच्चा क्या करता है, वो बच्चा सोचता है कि भाई 11 से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक बात ये सोचो, भाई 11 से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप 11th पास नहीं करोगे, 12th में नहीं जाओगे, तो भाई आप आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम कैसे दोगे। तो फ़र्क पड़ना चाहिए। आप एक बात ये ध्यान रखो, आप आईआईटी जेईई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपका 11th का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हो। अब होता यही है कि भाई बच्चा तो प्रिपरेशन करने पहुंच गया, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए था वैसा आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि भाई 11वीं 12वीं का सिलेबस सही तरीके से ना आना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 11वीं 12वीं का सिलेबस नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, तो क्या करना है। तो देखिए, उसके लिए आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्यूशन अटेंड कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं कि भाई जो स्कूल के साथ जो 11वीं 12वीं में प्रिपरेशन करते हैं, तो भाई उनके पास क्या है, टाइम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके पास क्या टाइम नहीं होता है चीज़ों के लिए। अगर वो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो भाई सारे सब्जेक्ट की कोचिंग वो नहीं कर पाते हैं। रीज़न, क्योंकि भाई वो आईआईटी जेईई कोचिंग जाते हैं। अब जब आईआईटी जेईई का कोचिंग जाते हैं तो भाई वो उस जगह कैसे स्कूल की कोचिंग कर लेंगे, जो स्कूल में 11वीं 12वीं की कोचिंग होती है वो कैसे कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए, फिर आपको क्या है, कहीं ना कहीं होम ट्यूशन का सहारा पकड़ना पड़ेगा और होम ट्यूशन लगाकर अपने प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल सच्चाई है और इससे आप क्या डिनाई नहीं कर सकते हो। अब भाई चीज़ें जब नहीं हो पा रही, जब आपको पता है कि भाई आप स्कूल जा रहे हो, अब आपको पता है कि भाई अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में हो तो कहीं ना कहीं जब आप घर आते होगे स्कूल से तो कहीं ना कहीं आपका 2:30 और 3 PM के बीच का टाइम हो जाता होगा। और जब आप कोचिंग के लिए जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 PM से कोचिंग स्टार्ट हो जाती हैं और नाइट में 8 PM तक तो चलना ही चलना है। 8 PM 9 PM तक चलना होता है कोचिंग। अब भाई जब आपने आईआईटी जेईई कोचिंग आप चले गए 4 PM से 9 PM तक, और कई जगह तो भाई 10 PM भी हो जाता है, तो फिर उस जगह अब आप अगर बोर्ड की कोचिंग लगाना चाहोगे तो कैसे लगा पाओगे, और पैसे बात है नहीं लगा पाओगे। तो उस जगह आपको होम ट्यूशन ही रह जाएगा। फिर आप क्या होम ट्यूशन में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये कोई मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि भाई जो कुछ अलग हो।
ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, रिजल्ट डाउन होगा। फिर दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो, अब भाई काफ़ी बच्चे ये भी कहेंगे भाई हमारे पास होम ट्यूशन में इतना पेमेंट नहीं है कि हम इतना पेमेंट दे पाएँ। ऑब्वियस सी बात है भाई, काफ़ी लोग हो सकते हैं कि भाई जो होम ट्यूशन फीस अफोर्ड ना कर पाएँ, क्योंकि होम ट्यूशन में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो भाई अगर जिन लोगों के पास होम ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, जो नहीं ले सकते होम ट्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं फिर उनके पास एक ही ऑप्शन ये बचता है कि भाई वो अपनी साइड से बुक्स को पढ़ना 11th-12th की पढ़ना क्या शुरू करें। और फिर दूसरा सोर्स हो सकता है यूट्यूब पर आज की डेट में सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स को देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। और यूट्यूब पर जाकर आप ये देखिए कि भाई हमको अगर 11th-12th का पढ़ना है तो ऐसे चैनल को सर्च कीजिए कि जो सिर्फ 11th-12th का पढ़ाते हो। उसमें ये नहीं कि भाई आईआईटी फिर से मिक्स कर दिया। अरे तो मिक्स वाला तुम पढ़ ही रहे हो, आईआईटी जी और 11th-12th का, लेकिन उस जगह आपको फोकस करना होगा। उस जगह आपको ये फोकस करना होगा कि भाई वो मिक्स नहीं, हमको प्योर 11th-12th के कंटेंट पे जाना है। अब आप जब चैनल सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया फिजिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12th या फिजिक्स क्लासेस फॉर क्लास 11, तो आपके पास क्या क्लासेस काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे। उनको आप देखिए। जब आप उनको देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि काफ़ी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। अलग अलग चैनल को देखिए, थोड़ा थोड़ा आप जब कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 11th-12th के सिलेबस से हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अपनी बुक देखिए कि भाई जो मैच कर रहा है आपके सिलेबस से, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है जो भी टीचर, उसके चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, उसका नोटिफिकेशन बेल दबा लो और उससे पढ़ना शुरू कर दो बढ़िया मज़े से। और अगर आपको 11th-12th का सिलेबस पढ़ना है तो भाई एक हमारा चैनल और है ट्यूशन वाला CBSE, तो वहाँ पर जाकर आप क्या है 11th-12th का जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। चैनल फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, नाम ट्यूशन वाला CBSE। इस चैनल पर जाकर आप क्या है आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा जब आप होम में जाएंगे। होम के बगल में वीडियो होगा, वीडियो के बगल में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, प्लेलिस्ट के बगल में आपको कम्युनिटी दिखाई देगा, कम्युनिटी के बगल में आपको क्या चैनल दिखाई देगा। तो वहाँ पर आपको चैनल क्या है साथ में अटैच दिखाई देगा। तो आप इस चैनल से क्या है क्लास 12th की और क्लास 11th की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई आपका कन्फ्यूजन होता है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि भाई 11th-12th का सिलेबस फोकस करना पड़ेगा और वही आपका क्या है बेस है। और देखो ऑब्वियस सी बात है, जो बेस है वो स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आगे आप क्या है बढ़ते जाओगे, ऊपर उठते जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं एक आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ। जैसे बेटा, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, अब ये बेस आप देख रहे हो कैसा है, फ्लैट है, इसमें मोबाइल रख दिया आसानी से रख गया ना। लेकिन अगर ये बेस हम कमज़ोर कर दें, कमज़ोर कर लो, इसको ऐसे हाथ ऐसा कर दें, अब ये बेस क्या कमज़ोर है, अब इसे मोबाइल रखेंगे तो क्या टिकेगा? गिर रहा है ना मोबाइल, टिकेगा? नहीं टिक रहा है, गिर रहा है ना मोबाइल। क्यों? क्योंकि बेस क्या है वीक हो गया। तो बेस स्ट्रॉन्ग जब होगा तो फिर चीज़ें आसानी से होती जाएंगी। और इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझना है। बच्चे जो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि भाई वो कोचिंग में जो पढ़ाते हैं उस पर फोकस हो जाते हैं। जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वही चीज़ सब समझ लेते हैं, भैया यही सब कुछ है दुनिया और कुछ दुनिया नहीं है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है भाई, कोचिंग में आपको गाइडेंस लेना है, सब कुछ सीखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपको एटलीस्ट ये चेक करना है कि भाई हमारा सिलेबस क्या है, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सैम्पल पेपर लेना है। भाई जब आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखोगे, एग्ज़ाम को सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सिलेबस की कौन कौन सी चीज़ें कोचिंग सेंटर में कवर कराई गई हैं, कौन कौन चीज़ों को छोड़ दिया गया है। अब भाई आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। कई बार होता है कि भाई कोचिंग सेंटर में काफ़ी चीज़ें क्या छोड़ दी जाती हैं, लेकिन आप जब पढ़ते नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप क्या हो, एक डाउन लेवल पे हो। आपका लेवल क्या डाउन हो गया बिकॉज आपने उन पर फोकस ही नहीं किया जो चीज़ें आने वाली थी। क्योंकि कोचिंग वालों ने तो भैया अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, उन्होंने कह दिया भाई क्लास में पढ़ लेना या ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन तुमने हो सकता है उस समय सही से ना सुना हो या तुमको ध्यान ना आया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न
सिलेबस इन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। और अगर कोई आपका कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और IIT JEE के रिगार्डिंग और भी हमारे वीडियोस हैं जहां पर आप रियल लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कौन से बुक्स पढ़ना, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या IIT JEE के रिगार्डिंग और वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस सब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।